हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण, और लास्ट क्लास में हमने इसके जनरली न्यूमेरिकल्स देख रहे थे। तो शुरुआत एक न्यूमेरिकल से करते हैं, फिर बढ़ेंगे आगे अपने एक और कॉन्सेप्ट की ओर। तो क्वेश्चन कह रहा है, अ मास, मैं कह सकता टू मासेस, वन ऑफ 50 kg एंड अनदर ऑफ 100 kg are being separated by a distance of 20 meter. If the distance between these masses becomes 60 meter, then find the new force, then find the force between them in terms of original force. क्या रहा है, एक 50 किलो और 100 किलो की वस्तु 20 मीटर की दूरी से विभाजित है। यदि इनके बीच की दूरी यदि इनके बीच की दूरी 60 मीटर कर दी जाए तो यदि इनके बीच की दूरी 60 मीटर कर दी जाए तो इनके बीच का बल वास्तविक बल के अनुसार क्या होगा। चलिए फटाफट से सॉल्व करेंगे इसे। एक 50 मीटर और 100 किलो की वस्तु 20 मीटर से विभाजित है। यदि इनके बीच की दूरी 60 मीटर कर दी जाए तो इनके बीच का बल वास्तविक बल के अनुसार क्या होगा, यानी कि कितना गुना हो जाएगा, कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, ये मान हमें ज्ञात करना है। सोल्यूशन करते हैं। तो हमें पता है जैसे कि लेट m1 इक्वल टू 50 kg, मास 1 हमने मान लिया, और m2 इक्वल टू 100 kg, यानी कि मास 2 हमने मान लिया। ठीक है, इसको हम पहले पूरा प्रॉपर बता देते। लेट मास ऑफ फर्स्ट बॉडी be m1 which is equal to 50 kg, mass of second body be m2 equal to 100 kg, distance between them be d which is equal to distance between them be d which is equal to 20 मीटर, ये हमें दे रखा है ना। माना m1 पहली वस्तु का अनुपात वस्तु का द्रव्यमान है। तो m1 बराबर दे दिया हमें 50 किलो। m2 दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है, m2 का मान दे दिया हमें
100 किलो। माना डी इनके बीच की दूरी है, तो डी का मान हमें 20 मीटर दिया है। हमने माना लेट एफ बी द ओरिजिनल फोर्स, यानी कि एफ वास्तविक बल है। तो जब हमसे केस फर्स्ट की बात की गई है, यानी कि पहले केस की हम बात करें, तो M1 और M2 दोनों के दोनों d दूरी से सेपरेटेड थे और इनके बीच लगने वाला जो आकर्षित बल था, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल था, वो F था। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमें पता है F बराबर क्या बन जाएगा, G M1 M2 अपॉन में D का स्क्वायर, क्योंकि ये हमने ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ा है। तो F की जगह F, जिसका मान हमें पता नहीं, G की जगह G। M1 कितना दिया है 50 किलो और M2 कितना दिया है 100 किलो, और इस D का मान दिया है 20 मीटर। तो हम यहाँ पर इसको लगा देते तो बन जाएगा 50 गुणा 100 बटा 20 का स्क्वायर। इसको मैंने पहली इक्वेशन मान ली, ठीक है, 20 का स्क्वायर, या मैं इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, F बराबर G गुणा 50, सॉल्व नहीं करेंगे, गुणा 100 बटा 20 गुणा 20। पहला समीकरण मान के हमने इसे रोक दिया। अब क्या करना है सर, अब हमने केस 2 लेना है। केस टू में हमें बोला है कि जो डिस्टेंस बिटवीन द मासेज हो चुका है, यानी कि इन दोनों के दोनों द्रव्यमान के बीच की जो दूरी है वो नहीं हो गई, हम तो इसको डी डैश मान लेते हैं। और डी डैश का मान हमें कितना दे रखा है, डी डैश का मान हमें 60 दे रखा है, 60। यानी कि माना नई दूरी, माना द्रव्यमान के बीच की नई दूरी डी डैश है और डी डैश का मान आ जाएगा 60 मीटर। तो वही द्रव्यमान दोनों के दोनों M1 M2 अब कितनी दूरी से सेपरेटेड है, डी डैश, जिसका मान 60 हो चुका है, इसका 50 था ही, इसका 100 किलो था। दोनों पर आकर्षित बल अब F डैश लग रहा है, ठीक है, आकर्षित बल F डैश लग रहा है। तो माना F डैश नया आकर्षित बल है, यानी कि F डैश न्यू फोर्स हमने मान लिया। तो F डैश बराबर क्या बन जाएगा, G M1 M2 अपॉन D डैश का स्क्वायर। तो F डैश ऐसी रहेगा, G की जगह G, M1 का मान तो 50 था ही, M2 का मान 100 था और D डैश का मान आ गया 60 का स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख देंगे, F डैश बराबर हो जाएगा G गुणा 50 गुणा 100 बटा 60 गुणा 60, जिसे हमने समीकरण नंबर 2 मान लिया। सॉल्व करने के लिए हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इक्वेशन सेकंड को बाय इक्वेशन फर्स्ट से, यानी कि हम क्या करेंगे, दूसरे समीकरण को पहले समीकरण से भाग देने पर क्या बन जाएगा, F डैश अपॉन में F बराबर G गुणा 50 गुणा 100 बटा 60 गुणा 60, G गुणा 50 गुणा 100 बटा 20 गुणा 20। सॉल्व करते हैं तो F डैश अपॉन में F बराबर 50 गुणा 100 गुणा G बटा 60 गुणा 60, यहाँ आ जाएगा हमारे पास गुणा 20 अपॉन में G गुणा 50 गुणा 100। ये पूरा कैंसिल, 1 2 कैंसिल, तो F डैश अपॉन में F बराबर आ जाएगा 2 गुणा 2 बटा 6 गुणा 6, 2 3 6, 2 3 6। तो F डैश अपॉन F का मान कितना आ जाएगा, तो F डैश अपॉन F का मान आ जाएगा 1 बटा 9, यानी कि F डैश का मान आ जाएगा F बटा 9, यानी कि हम कहेंगे
न्यू फोर्स यानी कि जो नया बल इनके बीच में आया वो आया 1/9 वास्तविक फोर्स के, यानी कि बल इनका घट गया, यानी कि नया बल 1/9 है वास्तविक बल के। यानी कि हम यहां पर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, द फोर्स इज रिड्यूस्ड बाय 1/9 बल 1/9 से घट जाएगा। चल नोट करेंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को फटाफट से। तो हमने पहली वस्तु का द्रव्यमान 50 किलो मान लिया और दूसरी वस्तु का द्रव्यमान 100 किलो। तो लेट मास ऑफ फर्स्ट बॉडी भी 50 kg एंड मास ऑफ सेकंड बॉडी भी 100 kg एंड इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था लेट अस कंसीडर 20 मीटर। तो माना m1 पहली वस्तु का द्रव्यमान है, m1 का मान 50 किलो दिया हुआ है, m2 दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है जिसका मान 100 किलो दिया हुआ है और इन दोनों के बीच की दूरी हमने d मान ली, यानी कि d इनके बीच की दूरी और d का मान हमें 20 मीटर क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ ही है। लेट F बी द ओरिजिनल फोर्स, F वास्तविक बल है। केस फर्स्ट, m1 और m2 दोनों द्रव्यमान d दूरी से है और यहां पर अगर मैं बात करूं तो F बराबर जी m1 m2 अपॉन d स्क्वायर बन जाएगा। तो F बराबर जी गुणा 50 गुणा 100 बटा 20 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने पहला समीकरण बना लिया F बराबर जी गुणा 50 गुणा 100 अपॉन में 20 गुणा 20। अब लेट द डिस्टेंस बिटवीन द मासेस बी डी डैश। अब केस 2 करते हैं तो डी डैश नया दूरी मानी जो कि 60 मीटर दे रखी है। तो माना द्रव्यमान के बीच की नई दूरी डी डैश है, तो डी डैश बराबर आ गया 60 मीटर। तो अब इन दोनों के बीच से लगने वाला बल एफ डैश है, तो एफ डैश यहाँ पर नया बल लग रहा है, डी डैश इनके बीच की नई दूरी है, नया बल एफ डैश ही हमें ज्ञात करना है। तो एफ डैश एक नया फोर्स आ जाएगा, नया आकर्षित बल है, तो एफ डैश न्यू फोर्स है, तो एफ डैश का मान आ जाएगा जी m1 m2 अपॉन डी डैश का स्क्वायर। तो एफ डैश बराबर जी गुणा 50 गुणा 100 अपॉन 60 का स्क्वायर। हमने इसे समीकरण 2 मान लिया और फिर हमें क्या निकालना था, हमें नया बल निकालना था। तो हमने एफ डैश अपॉन एफ कर दिया, यानी कि समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर पहले से भाग दे दिया। सॉल्व करने पर ये हमारे पास आएगा F अपॉन 9, यानी कि जो वास्तविक बल था उसका 1/9 हिस्सा हो जाएगा अब नया बल। यानी कि नया, अगर पहले 90 न्यूटन का बल इनके बीच लग रहा था तो अब इनके बीच सिर्फ 10 न्यूटन का ही बल लग रहा है, यानी कि बल घट जाएगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर हमने बेसिक सा देखा। अब नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण की। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।